अगर हम एक देश के रहने वाले हैं और हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि हमारे देश में पीस हो, अमन हो, शांति हो। और उसके लिए हमारी जो पुरानी ट्रेडिशन रही है सर्वधर्म समभाव की, कि हमें सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना है, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना है। इतना ही नहीं, जो भी भाषा हमारे लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश में 1, 2, 3, 4 नहीं 21 से ज़्यादा भाषाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करता है, तो सभी भाषाओं का आदर करना, सभी भाषाओं को तरक्की का मौका देना, सभी धर्मों का आदर करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है और इसी को हम कम्युनल हार्मनी कहते हैं। मेरी राय यही है कि पहली बात तो हमारी पॉलिटिक्स का संबंध हमारी ज़रूरतों से, नीड से होना चाहिए, जाति से, धर्म से नहीं होना चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, इससे मेरी सियासत नहीं जुड़नी चाहिए। मेरी ज़रूरतें क्या हैं, मुझे रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है या नहीं, तरक्की के मौके मिल रहे हैं कि नहीं, इससे सियासत को, राजनीति को जुड़ना। सेमिनार से, जैसे अभी सर जी ने बताया, एक बहुत ही अच्छे प्रकार का मैसेज आएगा कि इस प्रकार कम्युनल हार्मनी से सब प्रकार की तरक्कियां प्राप्त की जा सकती हैं। रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन एजुकेशन एंड दिस मेंटेनिंग ऑफ हार्मनी, पीस एंड जस्टिस, सोशल जस्टिस। विद जो रिस्पेक्टेड एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के बहुतों किसी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं। इसके साथ साथ हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, सभी चंडीगढ़, सभी से, राजस्थान से। न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वेलकम 2-3 years but more than 65. Sir is also looking where all citizens, particularly children and youth, live together in peace and harmony. किया गया है तो टी ब्रेक है। growth and competitive politics. Politics days, it is very tough job. I also welcome our team members, including organizing secretary Dr. J.S. Rathod, Dean and Chairman Sarkis, who have been making tireless efforts to make this event a success. I have privilege proud to say that with the active support of, because this shall impart coaching for different committees to be read out in the father, the principal. कब निर्धार करती है कि कम्युनल हार्मनी, एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव, सम्मान चलता है, ऊंची उड़ान लेना, एक ऐसी उड़ान जिस तब मिलेगा जब दूसरा अपना फर्ज निभाए, दूसरे को अपना हक मिलेगा जब मैं अपना फर्ज निभाऊं। कर्तव्य और अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। ये असंतुलन कारण ही इस प्रकार ये सांप्रदायिक अलगाव और दूरी फासला बन जाता है। हमें जैसे हमारे संविधान में मूल अधिकारों और मूल सिद्धांत, मूल कर्तव्यों को दोनों का संतुलन मिलाया गया है, उसी भावना को अपनाते हुए उस संतुलन को कायम करने की जरूरत है। खास बात है, जियो और जीने दो। मैं अपनी जिंदगी को जीऊं और दूसरे को जीने दो। जैसे मैं जीने का हक मेरा है, वैसे जीने का हक उसका भी है। उसके जीना हराम न करें, सबसे बुनियादी सेवा वो है। कई लोग जो दूसरे को जीने को हराम करने पर तुले हुए अलग अलग बातों को लेकर जैन दर्शन के बाद बेहद प्रेरणादायक है। एक विशिष्ट पहलू की संदर्भ में इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। जियो और जीने दो काफी नहीं है, जीने की मदद करो। हर एक दूसरे की मदद करे, खास तौर पर उसकी मदद करने में इंसानियत की गरिमा वास्तव में बढ़ जाती है। जियो, जीने दो और जीने की मदद करो। शांति कब्रिस्तान और श्मशान घाट की चीज नहीं है, एक सक्रिय हकीकत है। उसके लिए विचारों का आदान प्रदान चाहिए, भावनाओं का मिलन चाहिए। सही नाम है मधुमन, कहते हुए भी सुनते हुए भी अच्छा लगता है। ये बेचारा बहुत अच्छा काम करता है। सैकड़ों फूलों में जाकर अलग
जाकर इस प्रकार से रस मकरंद को इकट्ठा करके अपने छत्ते में जो शहद बना कर रखा है, जिसका मुकाबला उसको कहीं भी नहीं है सारी दुनिया में। और वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अच्छी चीज है और बीमारों को भी स्वस्थ करने वाली चीज है। लेकिन